गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले मैं शैमुशी के तृतीय पाठ के 1 से 5 श्लोक करवा चुकी थी। व्यायाम सर्वदा पथ्य, जिसमें व्यायाम के महत्व को दिखाया गया है। उसी पाठ के आगे के श्लोक आज मैं आपको करवा रही हूँ। श्लोक संख्या 6। व्यायाम स्विन् गात्रस्य पदभ्याम मुद्वर्तितस्य च व्याध्यो नोपसर्पन्ति वैनतेयम्मि वोरगः वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम स्विन् गात्रस्य, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के, व्यायाम करने से जो शरीर में पसीना आता उसके, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के, च मीन्स और, पदभ्याम उद्वर्तितस्य, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास, व्याध्यो नोपसर्पन्ति, बीमारियां अर्थात रोग नहीं आते हैं। वैनितेयम अपि वोरगा, जिस प्रकार गरुड़ पक्षी के पास सांप नहीं आता है। जो सांप है वो गरुड़ पक्षी से डरता है। उर्गा मीन्स सांप और वैनितेयम मीन्स गरुड़ और इव मीन्स के समान। जिस प्रकार सांप डर के मारे गरुड़ पक्षी के पास नहीं आता है, ऐसे जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनके पास रोग डर से नहीं आता है। वयो रूप गुणहीनमपि, और व्यायाम करने वाले मनुष्य की आयु, वयो मीन्स आयु, रूप और गुण से हीन होने पर भी, व्यायाम करने वाला व्यक्ति आयु, रूप तथा गुणों से हीन होने पर भी कुर्यात् सुदर्शनम, सुंदर दिखाई देने लगता है। अगला है व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अर्थात व्यायामम कुर्वतः, व्यायाम करते हुए, नित्यम विरुद्धम अपि, नित्य, विरुद्धम अपि मीन्स विरुद्ध भोजन, अनुपयोगी भोजन, व्यायाम करते समय नित्य अनुपयोगी भोजन, विदग्धम व अविदग्धम वा, इसमें विदग्धम प्लस अविदग्धम, विदग्धम होता है भली प्रकार से पका हुआ और अविदग्धम उसका विलोम हो गया कि जो अच्छी तरह से पका हुआ ना हो। तो भली प्रकार से पका हुआ और अनपका भोजन भी निर्दोषम परिपच्यते, बिना कष्ट के पच जाता है। अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति हर प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होता है, इसलिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इसका मतलब है व्यायाम ही सर्वदा, निश्चय ही व्यायाम हमेशा, पथ्य मीन्स लाभकारी, नित्य ही व्यायाम हमेशा, बलिनाम बलशालियों का, स्निग्ध भोजिनाम और चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों की दवा है। देखो फिर से, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, कि व्यायाम ही हमेशा बलशालियों का और चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों की दवा है। पथ्य में दवा है। सह च शीते वसंते च, और वह शीतकाल में और वसंत ऋतु में, तेषां पथ्यतः स्मृतः, उनके लिए अतीव लाभदायक, स्मृतः मीन्स कहा गया है, और वह शीतकाल में और वसंत ऋतु में उनके लिए अतीव लाभदायक कहा गया है। भाव ये है कि अपनी शारीरिक शक्ति को बनाए रखने तथा चिकना भोजन पचाने के लिए व्यायाम नित्य करना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वेश्व ऋतु, सर्वेश्व ऋतु व हरः, सर्वेश्व ऋतुष्व हरः, पुंभिरात्महितैषी भी बलस्यार्थेन कर्तव्यो व्यायामो हन्तयो अन्यथा। इसका मतलब है सर्वेषु, इसके अंदर संधि विच्छेद देखिए, सर्वेषु ऋतुषु अहरह, सर्वेषु में सभी, ऋतुषु में ऋतुओं में, और अहरह मीन्स प्रतिदिन।
सभी ऋतुओं में प्रतिदिन। पुंभी, पुंभी मीन्स पुरुषों के द्वारा। आत्महितैषी भी, अपना हित चाहने वालों के द्वारा। बलस्यार्धेन, बलस्यार्धेन मीन्स बल का, बलस्य, अर्धेन मीन्स आधे भाग से। कर्तव्य, करना चाहिए। व्यायामो, व्यायाम। हन्तयो अन्यथा, हन्त्यतः मीन्स अन्यथा, हन्त्यतः मीन्स रहित हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, और अन्यथा नहीं तो। अब देखिए इसका क्या होगा। सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभी रात्म हितैषी भी, आत्मा का हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा। पहले मैं यहाँ से कर रही हूँ। आत्मा मीन्स अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, प्रतिदिन, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन, आधे बल से, व्यायामः कर्तव्यो, व्यायाम करना चाहिए। हन्त्यन्ति अन्यथा, नहीं तो व्यायाम हानिकारक हो जाता है। भाव ये है कि शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए और अनियमित तथा अत्यधिक व्यायाम हानिकारक हैं। नंबर 10, हृदय स्थानास्थितो वायुर्वदाम वक्त्रम प्रपद्यते, व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बला बलार्धस्य लक्षणम्। हृदय स्थान स्थितो, जब हृदय स्थान में स्थित वायु, जब हृदय स्थान में स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह तक पहुंचती है, व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम को करते हुए, जंतो, व्यक्ति के, वह आधे बल का लक्षण होता है। जब हृदय स्थान में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, तब व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के वह आधे भाग का लक्षण होती है। नेक्स्ट, वयोबल शरीराणि देशकाल शननानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामन्यथा रोगमाप्नुयात्। वयोता आयु, आयु, बल, शरीर, देश, काल में समय, और काल, देश, काल, शनानी च, और अशिनानी में भोजन को, और भोजन को भली भांति, समीक्ष्य भली भांति देख कर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम मापनुयात्, अन्यथा रोग प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा मनुष्य रोगी हो जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनको अपनी आयु, बल, शरीर, देश में स्थान, समय और भोजन को भली भांति देखकर ही व्यायाम करना चाहिए। समीक्ष्य मीन्स भली भांति देखकर, कुर्यात् मीन्स करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा, नहीं तो वह रोगी हो जाता है, नहीं तो रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो बच्चों ये श्लोकों का अर्थ मैंने बता दिया। अगर इनमें से फिर भी आपको कोई भी श्लोक समझना है तो आप मुझे फ़ोन करके उसको दोबारा समझ लेना। ठीक है बच्चों, अब आपने इनका अनुवाद करना है, कोशिश करना है कि हर शब्द का मीनिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, और फिर आप मुझे इसका अनुवाद करके अपनी कॉपी चेक करने के लिए ग्रुप में भेज दीजिए। धन्यवाद।